चलिए आइए, कॉपी घुमाइए। मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं, 5-5 के आंसर बताऊंगा, फिर डाउट होगा तो मैं उस पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, पीओएस है 7, सीओएस है, सही है या नहीं? और बात करें अगर एओएस की, तो एक C6 है और 6 C2, एक C6 और 6 C2। बेंजीन के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी सेंटर पर, वो है C6। 60 डिग्री घुमाइएगा तो हर कार्बन अब अपने अगले वाले कार्बन पर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड का आंसर है 2 पीओएस, नो सीओएस, सीओएस नहीं है यहां पर, सही बात है या नहीं? और एक C2 है, वही कार्बन क्लोरीन उसी से जाता हुआ, उससे पलट दीजिए, पूरी बेंजीन पलट कर सेम आ जाएगी। थर्ड एंड फोर्थ का आंसर सेम, दो पीओएस है, सीओएस नहीं है, और एक C2 है। थर्ड एंड फोर्थ का आंसर सेम है, 2 पीओएस, नो सीओएस, 1 C2। C2 दोनों के बायसेक्टर से जा रहा है। एंड फिफ्थ बहुत मजेदार है, 3 पीओएस, सीओएस है, और क्या एक सीओएस तो होता है या नहीं होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेरे भाई 3 है, 3 C2। ट्राई करो XYZ तीनों एक्सेस आएंगे, उससे पलटो, देखो इस एक्सेस से पलटोगे सेम आएगा, इस वाले से घुमाओगे तो सेम आएगा, और एक और कौन सा बचा? ये वाला हो गया, हाँ वो ये वाला, ये परपेंडिकुलर लेकर घुमाओगे तो भी सेम। हाँ, पहले में किसी को डाउट? 1 2 3 में डाउट? 1 2 3 में डाउट? होमवर्क किया है और डाउट है तो पूछो। 1 2 3 में डाउट, 4 में डाउट, 4 में डाउट, 4 में पूछे, क्या पूछना है? पीओएस 2 है, मैं भी यही बोल रहा हूं, सीओएस नहीं है, डाउट क्या है तुम्हारा? एओएस, क्या 2 Cl दिखने लगे हुए? क्या उसके बीच वाले कार्बन से लाइन डाल दो, पलट दो बेटा। अच्छा तुम लोग कितने बड़े गधे हो, प्रूफ करता हूं, आप हेंस प्रूव्ड बोल देना बस, ठीक है? तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम्हें ये C2 नहीं समझ में आती, समझना। लेकिन अब इसे क्या बोलेंगे, तुम मनुष्य की किस कैटेगरी में आते हो ये सुनना। ये C2 तुम्हें जल्दी दिखेगा, दिख रहा है ये C2? सेम ही तो है, सेम है ना भाई। 1,3 पे Cl लगा है, ये कंपाउंड घुमा के सीधा करके अब दिख रहा, हाँ सर जी ये सेम आ जाएगा, यही यहां मैं बोलता हूं सेम। नहीं सर, यहां कैसे आएगा? क्या आप समझ रहे हैं? तो बोलो फिर यस। क्लियर? 5 में किसी को डाउट है? 6 से मैं आगे आंसर बताऊंगा। 6 का पीओएस है 2, 2 पीओएस, नो सीओएस, और एक C2, वही ClBr से जाने वाली लाइन घुमा दीजिए, सही बात है या नहीं? 7th मजेदार है, 4 पीओएस, नो सीओएस, एक C3, 3 C2, एक C3, 3 C2। बेटा देखो, डाउट यहीं पूछ लेना, बाहर अगर आए तो फिर आओगे तो तुम अकेले, इसे लगेगा क्या बात कर रहे हो, और जाते समय पिछले में उम्मीद की किरणें जाके 4 लोग तुम्हें समेट के ले जा रहे होंगे। आप बाहर डाउट उसी केस में पूछ सकते हैं जब कम से कम एक बार क्लास में भी डाउट पूछा हो। ये नया रूल अच्छा लग रहा है मुझे, है भाई। आप बाहर डाउट तभी पूछ सकते हैं जब कम से कम एक बार क्लास में हाथ उठा के खड़े होके आपने डाउट पूछा हो। ये नियम सही है। अब मैं भगा दूंगा सीधा कोई आएगा डाउट पूछने पे, ये चला गया यार ये गलत कर रहे हैं यार, ये गलत है या सही है? गलत है। ये चला गया, देखो गलत भी है सही भी है, हमारे लिए गलत, आपके लिए सही है। चलिए आइए, 8 पीओएस है 3, सीओएस है,
एंड एओएस बड़ी मजेदार है, 3 C2, एक्स वाई जेड एक्सेस। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, घुमाओ फिराओ, तब मजा आएगा आपको। देखो, फील करो, मेरे कहने से मत मान लो। 9th पीओएस है 1, सीओएस है और 1 C2 है। ये एकदम परपेंडिकुलर लाइन ऐसे। देखो आपकी कॉपी है, कॉपी उसके सेंटर पे ऐसे एक्सिस रखो और ऐसा 180 घुमा दो, सब कुछ सेम आएगा। सही है या नहीं? 10th बहुत मजेदार है। 6 पीओएस, 9 सीओएस, 4 C3, 3 C2। मुझे पता नहीं आया, बता दूंगा मैं। 5 क्या है? 6 तो मैंने क्लास में बताया था शायद। CH4 तो 6 क्लास में बता दिया। 4 C2 से भी बताया था मेरे ख्याल से। मीथेन में एओएस समझना होगा आपको। पहले बताइए 6, 7 में डाउट है किसी को? हाँ खड़े हो जाइए जल्दी यार, टाइम वेस्ट मत करो। 6 या 7 क्या डाउट है? 6, 7 लप्पड़ मान। बट मैं कह रहा हूँ 6, 7 में डाउट है, कह रहा वो 8 में बता दो। 6, 7 में किसी को डाउट? हाँ बेटा, 1 हाँ 1 C3, हाँ मेरा भी 1 C3 आ रहा है, 3 C2 नहीं आ रहा है। अच्छा तुम्हारा C3 नहीं आया, ओके नो इश्यू। मैं ये Cl लगाओ, चौक ये है, देख 120 घुमा, देखा क्या? 120 से Cl वहां, वो वाला यहाँ, ये वाला वहां, C3 दिख गया। अच्छा C2 ये बना हुआ है, C2 बना हुआ है, C2 एक ही वाला भी आएगा, एक ही वाला भी आएगा। बैठो, तुम्हारा डाउट हो गया, बैठ जाओ। 8, 9 कोई डाउट? हाँ खड़े हो जाओ। 9 में क्या डाउट है? 9th कौन सा है? 8th में एओएस आ गए तीनों। गधा कहीं का, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। यही है ना 9th? 8th में महाशय 3 C2 निकाल चुके हैं, लेकिन 9th का 1 C2 नहीं दिख रहा है। स्क्रू ड्राइवर 180। मेरी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो? मुझे आता है, मैंने बोला भी था परपेंडिकुलर लाइन घुमा दीजिए। अब आप देखिए ऐसे रख के घुमाओ, फील करो, ये Cl, ये हाँ सर, ये अरे वाह, नहीं आया क्या? पीछे लगे रहा, यहां से गए तो यहीं क्यों रुके, यहां क्यों नहीं रुके? अबे 180 तो घुमाया यार, नहीं आया क्या? 10th देखते हैं, मीथेन। अब मेरे ख्याल से एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही इश्यू है। मीथेन में मेरे भाई ये H, ये H एंड ये H, ये वाली लाइन C3 है। जब आप घुमाएंगे तो सच बताना कि क्या ये तीनों जो चीजें हैं, क्या ये एक सर्कल की पेरीफेरी पर हैं या नहीं? तो 120 पर ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो बताओ, एक CH बॉन्ड C3 है तो ये भी तो C3 होगा, उस समय सर्कल ये होगा। हेलो, क्या 4 C3 दिख गए या नहीं? अब सुनना, एक देसी तरीका और एक नॉन देसी, कौन सा देखेंगे? थोड़ी देर के लिए बस इसे देख, इतने को देख। मुझे बताओ कि क्या ये लाइन C2 है या नहीं? मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसी जरा सी चीजों की शक्लें ऐसी बना लेते हो। तुम्हारी शक्ल से नहीं लग रहा? अरे समझिए, तो सर कॉमन सेंस की बात है। ये एंगल थीटा है तो क्या θ/2 पर ऐसे घुमाइएगा तो ये यहां और ये यहां आ जाएगा ना भाई? तो क्या ये लाइन C2 है या नहीं? ओके, अच्छी बात है, ये C2 ठीक है। अब इन H को मत देखना, क्लियर? इन H को मत देखना।
इन एच को मत देखना। क्या ये लाइन इन दो एच के लिए C2? बोलो। फिर तुमने शक्लें वैसी बना ली, हाँ या ना? और लाइन ये जा रही है, सेम ही लाइन तो है, थोड़ी ट्रीट हो गई है वो अलग बात है। ये लाइन C2 है या नहीं? यही C2 आपको दिख नहीं रहा था मीथेन में। ये अगर महागधे बच्चे हों तो मैं मीथेन ऐसे बनाता हूं। मैंने बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा टिल्ट करते ही चीजें तुम्हें इतनी अच्छी दिखने लगती हैं, कुछ कहने को नहीं। अब दिख रहा है C2 अच्छा, ये वाला H ऐसे ऐसे घूमेगा, ये इससे बदलेगा, ये इससे, और ये वाला इससे बदलेगा। तो क्या तुम्हारा दिमाग ये समझ पाया है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो सेट ऑफ हाइड्रोजन के बीच से निकलता है? एक C2 दो सेट ऑफ हाइड्रोजन के बीच से निकलता है, और 4 हाइड्रोजन में टोटल सेट होते हैं 6। 4 में टोटल सेट कितने होते हैं? तो यानी कि 3 C2 आएंगे या नहीं? क्योंकि एक C2 आपके दो सेट ऑफ हाइड्रोजन से निकलता है। क्लियर है? क्या यार मैं रिस्क ले रहा हूं, लूं क्या? लग रहा लो, फिर बताता हूं। एक C2 दिख गया, बाकी C2 बाहर से अंदर जा रहे हैं और अंदर से बाहर आ रहे हैं। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट ड्रॉ, लेकिन मैं समझा सकता हूं। समझाऊं? ओके, देखो मगर बोर्ड पर एक C2 साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। इस C2 को हटा दें तो दिख ही रहा है। अब आप एक काम ऐसा करो, इस H को देखो और इस H को देखो, बस। तो ये H ऐसा है और ये बाहर की तरफ है। मैं कह रहा हूं इसके बीच से एक लाइन, बस इतने को देखो। तो क्या ये इससे बदलेगा या नहीं? हाँ या ना? तो क्या इस H और इस H के बीच से ये मेरा हाथ यहां से लाइन जा रही है या नहीं? हाँ या ना? क्या ये लाइन इन दोनों के बीच से अंदर जाएगी या नहीं? इसके और इसके बीच से। तो जब तुम घुमाओगे तो ये तो बेचारा इसके साथ घूम रहा होगा, और ये कितने लोग को ये C2 समझ में आया? आया क्या मेरे भाई? अब एक काम ऐसा करो, इसे देखो और इसे देखो, और उसके बीच से लाइन डालो, और जब घुमाओगे तो क्या ये इसके साथ ऐसे ऐसे घूमे? क्या वही लाइन इन दोनों के बीच से बाहर आएगी या नहीं? बोलो। 3 C2 हैं दोस्त। वो C2 बड़े आराम से दिख जाता है जो इस प्लेन में आता है, जो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, वो हमें समझना पड़ता है। उसी के लिए मनुष्य जो है वो कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। ये चलेगा नहीं, गलत बात है, हम भी तो हैं। हाँ, आप भी कर रहे हैं। तो यहाँ 4 C3 और 3 C2। हाँ, ये देसी तरीका है जिसमें हम बिल्कुल, जब भी इजी मेथड डाल दिया जाएगा आपकी सोचने की क्षमता का विकास नहीं होता। समझ में आया या नहीं? जितना इजी बोला जाएगा उतना ही आपको प्रॉब्लम होने वाली। अरे आप मान लो कोई टेबल टेनिस खेलना जानते हो मान लो, और आप अपने सोसाइटी के 5 साल 6 साल के बच्चे के साथ खेल रहे हो, तो आप कभी एक्सपर्ट थोड़े हो सकते। हालांकि वो अलग बात है कि आजकल ये चुन्नू मुन्नू भी बहुत अच्छा खेलते हैं, हाँ या ना? मतलब मैं अभी कहीं गया था घूमने, वहां पर स्पोर्ट्स जोन में गया, तो वहां एक छोटा बच्चा था, तो मुझे लगा बालक सा ही, तो मैंने कहा थोड़ा मैं खेलता हूँ। 1-2 स्मैश मार दी उसने बड़ी तेज। मैंने कहा मैं तो इसे बालक ले रहा था। फिर मैंने भी 3-4 मार दिए। बच्चे को नहीं पीटा मैंने। आइए 11 चलते हैं। 11 अब आसान है। 3 POS है, COS नहीं है, एक C3 है। वो कार्बन क्लोरीन और कुछ नहीं मिलेगा। कार्बन क्लोरीन C3 और कुछ नहीं। CH2 Cl2 मजेदार। 2 POS, नो COS, एक C2, 2 H और 2 Cl के बीच से जाने वाली है। 2 H और 2 Cl के बीच से जाने वाली। अगला क्या है? ये तो सेम हो जाएगा। 13th एंड 11th सेम है, 14th एंड 10th सेम है। सही है। चेयर की बात करें मेरे भाई, चेयर बहुत मजेदार है। मुझे पता है अगर आप चेयर को उसके असली फॉर्म में नहीं देखोगे आपको समझ में फिर आना बंद हो जाएगा। सच बताओ, अगर चेयर को टॉप व्यू में देखा जाए ऊपर से, तो क्या हेक्सागन दिखाई देगा या नहीं? जरा ध्यान से देखना।
मैं जिसे डार्क कर रहा हूं उसे अप मान लीजिए। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, सही है या नहीं? अब जो देखना है देखिए, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। 3 पीओएस दिख गए आपको? देखो जरा पीओएस, अप की इमेज अप, डाउन की इमेज डाउन, ये 1, ये 2, ये 3। क्लियर? किसी खच्चर को लग रहा है कि ये क्यों नहीं लिया, तो ये पीओएस हो ही नहीं सकता। आपकी इमेज डाउन नहीं आई। अगर ये मिरर है तो आपकी इमेज डाउन नहीं बनेगी। क्या समझ रहे हो? पीओएस कितने? 3। सीओएस साफ दिख रहा है यहाँ पॉइंट, ये डाउन है ये अप है, ये डाउन है ये अप है, सेंटर से जाएगी लाइन यानी। बोलो। एंड C3 दिखा क्या? 120। C3 दिखा क्या? ओके। 3 C2 दिखा क्या? ये देखो, ये C2। बताऊं कैसे देखना? ये क्या है? अप, ये क्या है? डाउन। लाइन आई, ये पकड़ लो स्क्रू ड्राइवर जैसे, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। यहाँ अप ही था ना, यहाँ डाउन ही था ना। हेलो, ये स्क्रू ड्राइवर है या नहीं? कैसे घुमाते हैं स्क्रू ड्राइवर? पकड़ो, हाँ ऐसे ऐसे कैसे भी घुमा सकते। 180। बोलो, आया या नहीं? ऐसा 3 जगह से बनेगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। 1 C3 3 C2। अगला क्या है? बोट पे करेंगे पहले। बोट, बोट में 2 पीओएस, नो सीओएस, 1 C2, 1 C2। अच्छा एक मजेदार चीज बताऊं आपको, ये देखना। आओ जल्दी आओ जल्दी, हाँ तुम ही इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े रहो बस। लो ये मान लीजिए कोई सेगमेंट है, लेट अस कंसीडर मिथाइल मिथाइल, बस इतना ही। पता है इसमें क्या, कौन सी सिमेट्री है? कोई नहीं बोलेगा। इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? कहां से है? वो तेरे हाथ में लगा उसे, क्या नाम है? तो गधा नहीं निकला यार, ये तो अच्छा बच्चा निकला। ऐसे ऊपर कर, ऊपर से। अबे ये क्या कर रहा है? वैसे लगा, ऐसे बेटा, ऐसे, ताकि तुम्हारा हाथ ना दिखे। हाँ थोड़ा ऐसे कर ले, ऐसे बेटा, उसमें रख मत यार, मैं पकड़े हुए हूँ। ऐसा हवा में, हवा में। क्या ये सबको C2 दिख रहा है? बिल्कुल सही बोला है इसने। अच्छा क्या आपको पता, हिला क्यों रहा है? फोकस फोकस, ऐसा हाथ एकदम से भर गया, ऐसा ध्यान से देखा बेटा, बहुत ऐसे नहीं है। हाँ ध्यान, जल्दी समझ लो यार, फोकस नहीं हो पाता। ध्यान में, ये एंगल थीटा है तो ये θ/2 होगा। तो कंफर्टेबल होकर कैसे पकड़ सकता, वैसे पकड़। ठीक है पक्का? ध्यान से जल्दी समझते हैं। तो ये एंगल थीटा है, ये θ/2, ये θ/2। अभी भी C2 यही है, अभी भी यही है। अच्छा बताना, अभी भी यही है, अभी भी यही है, अभी भी यही C2 है, हाँ या ना? अब सुनना, अगर तुम्हें यही रखना है, अगर मैं ये x डिस्टेंस इधर ले जाऊं और ये x इधर ले जाऊं, अभी भी यही है, हाँ या ना? अब मजेदार देखना, बहुत मजेदार। अगर ये वाला x डिस्टेंस मैं आगे ले लूं, सेम ही तो है। अब देखना जरा, यही तो है, इक्लिप्स्ड। ये नॉर्मली तुम्हें C2 दिखेगा नहीं, बट ये है, देख पा रहे हो? अभी देखो, अभी तो चल रहा है ये, हाँ या ना? थैंक यू। क्या तुमने अभी महसूस कुछ किया क्या? लगभग 20 साल पहले मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था बंसर क्लासेस के टेस्ट में, ऑल कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन कंटेन्स C2। बच्चों ने लगाया फॉल्स, उनका आंसर हो गया गलत। टीचरों ने कहा कि नहीं नहीं तुम सही हो, आंसर गलत है। बाद में ढूंढा गया किसने बनाया था ये क्वेश्चन, मेरा नाम आया तो उसमें बोला ये सर
आपने शायद वहां ऑल लिख दिया है गलती से। आप गौ चौच लिखना चाह रहे होंगे, एंटी लिखना चाह रहे होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं ऑल ही लिखा था। कह रहे लेकिन ऑल तो मतलब इनफाइनाइट होते हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे तो सब में C2 होता है क्या? मैंने यस, ये थीटा से तो इंडिपेंडेंट है। क्या यहां पर मैंने भी आपको प्रूफ करके दिखाया ना, ये इक्लिप्स्ड। करते रहो यार, घूम के आता रहेगा, क्या दिक्कत? नहीं आया क्या? अच्छा देखना, ये C2 है। लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज 90, है ना C2? बस यही तुम्हारी हालत खराब होगी जब ऐसा कोई 90 रहेगा, मैं कहूंगा ये लो C2, आप हो गए ये कैसे हो गया? अबे वही तो है बेवकूफ। अच्छे बच्चे इसे हर जगह यूज कर सकते हैं। देखना कैसे। सर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले में एक CL यहां लगा हुआ है और वर्टिकल वाले में एक CL यहां लगा हुआ है, क्या आप देख पा रहे हैं यहां से एक C2 आएगा, जिससे ये CL यहां और ये वाला उठ के यहां, हाँ या ना? आप अभी बहुत सारे कंपाउंड आगे जो आएंगे उनका एक्सेस ऑफ सिमेट्री सीख चुके हो, अभी अभी हमने जो इनके साथ मिलकर किया उससे। चलो जी, ये कौन सी डिजाइन है बोलो? और ये कौन सी डिजाइन है? ओके, लेट अस कंसीडर दिस व्हाइट चॉक एज ए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाम क्या है इसका? कभी कभी कंट्रोल नहीं रख पाता, सेंटेंस होता है पूरा, ऐसे बोलूंगा तुम समझ जाओगे, इसलिए मैं मुंह बंद कर लेता हूं। इस चौक का नाम पीछे लगे रहा, वो बाहर पूछो जाके हमें। इफ दिस इज बोट and this white chalk is axis of symmetry, then tell me इस axis of symmetry कौन सी है ये? बोलो ना डैश। हाँ, क्या आपको लग रहा है 180 घुमाने पर ये बिल्कुल सेम आएगा? बहुत अच्छे, ध्यान से देखना, ये C2 ही है। मुझे बताना क्या यही C2 है? भेजे में आया क्या? क्या ये बोर्ड से ट्विस्ट बोर्ड बन गया है? C2 is not going to be changed, हाँ या ना? ये मैंने समझाया कि ट्विस्ट बोट में एक C2 आने वाला है, तो मेरा भेजा ना खाओ इसलिए पहले ही बता दिया। ट्विस्ट बोट में एक C2 के अलावा कुछ नहीं, नथिंग एक्सेप्ट वन C2 इन ट्विस्ट बोट। डू यू नो हाफ चेयर? हाफ चेयर पता है आपको? एक C2 के अलावा कुछ नहीं, या हैविंग ओनली वन C2। और देखो, तुमने अगर कुछ किया नहीं है और मैं जीरो से समझाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगी? तुम्हें डाउट होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर तुमने किया ही नहीं है तो तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। जाइए थोड़ा जूझिए, और तुम्हें कोई सिमेट्री नहीं दिखी तो मेरी हेल्प ले लो। समझ में आया कि नहीं? हाँ, हाफ बोट है ही नहीं। नहीं बेटा, तुम्हें जब क्वेश्चन का नहीं पता मैं कैसे बता? बेट गधा कहीं का। एक पेज पे हाफ चेयर बनाइए, उसमें सारे प्रयास करिए और मेरे पास पेज के साथ आइएगा, मैं बता दूंगा। एक इक्लिप्स वाला बता दूं। इक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ इथेन, 4 POS है, COS नहीं है, 1 C3 है, 3 C2 है। क्या वो सही तो है तेरा? हाँ बिल्कुल सही है, सब सही है। हाँ क्या? अरे इक्लिप्स वाला क्लियर है, अभी भी इक्लिप्स बताया ना मैंने। खुद आगे पीछे लिख रहा है और कह रहा बात कर रहे। इक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ इथेन में डाउट है किसी को? बहुतों को है बेटा, या तो किया नहीं है हम वो। कितने लोगों, अब देखो असलियत आएगी, कितने लोगों ने किया है उन्हें डाउट नहीं है? हाथ उठाइए। इक्लिप्स वाले में हाथ उठाइए। असलियत देखो, असलियत 7 लोग हैं, ये 8, 10 12 लोग हैं, 15 हो गए। चलिए, बाद में मत बोलना कि हमारा रिजल्ट खराब हो गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैडम जी होमवर्क क्यों नहीं किया? अच्छी बात, तो अटेम्प्ट करके ले आती, एक डाउट नहीं पूछा तुमने। ओके, इक्लिप्स में किसी को डाउट नहीं है तो बढ़ेंगे आगे। आंसर बता दूं, 4 POS, 9 COS, 1 C3, 3 C2।
अगर हम बात करते हैं स्टैगर्ड की, तो आई थिंक एक पीओएस कम हो जाएगा एंड बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक 3 पीओएस, सीओएस आ जाएगा, यहाँ सीओएस आ जाएगा, और एक C3 और 3 C3 तो बेवकूफ वही है जो पहले था। C3 क्यों गलत कर रही है? पहले ये देखिए, ठीक है, क्या ये जो लाइन है यही लाइन C3 है या नहीं? हाँ या ना? अब सुनिएगा जरा, अब मैं यहां पर पीछे मैं अगर 3H और लगा दूं तो क्या यही लाइन उसके लिए भी C3 है या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, मजेदार बात क्या है, वो 3H में कैसे भी लगाऊं, C3 तो है ही ना यार। व्हेन यू आर रोटेटिंग, तो ये 120 में यहाँ, ये वहां, ये वहां, ये यहाँ, ये वहां, वो यहाँ, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? तो क्या ये C3 सबके भेजे में घुस गया? इक्लिप्स स्टैगर्ड दोनों में दिख गया? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं C2। इतने को देखो, देख लिया क्या? बस आप इतने को देखो, अभी देखो और समझ में आएगा आप कितना अच्छा समझते हो। नाउ दिस इज योर C2, घुमाओ 180। बस ब्लू वाले को देखो, अभी बस ब्लू वाले को देखो, क्या दिख रहा है आपको? हाँ या ना? और जब मैं इसे घुमाऊंगा 180 ऐसे, तो क्या ये जो 2H हैं, हाँ या ना, ये दो जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो क्या तुम ऐसे जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे 3 बना सकते हो या नहीं? हेलो, मेरे ख्याल से 20 तक ही रखते हैं आज। तुम आगे थोड़ा बहुत सीखा होगा आपने, तो आगे अप्लाई करना। हाँ, स्ट्राइगर्ड में पीओएस ये ब्लू वाले को काट दे ऐसा, ऊपर से काट दे ब्लू वाले को, ऐसा दिख गया एक, तो 2 और आ जाएंगे ऐसे ही। हाँ, 12th कौन सा था? आप अपना अटेम्प्ट लेकर पूछ लीजिएगा बाहर। चलिए, हाँ, क्या फर्स्ट में यूएस बताया था? 1 C6 और 6 C2। हाँ, C3, इसमें C3 है, 1 C3 3 C2। कायरल सेंटर पे आते हैं। स्यूडो कायरल सेंटर मैंने आपको बताना, कायरल के आंसर बता दिए क्या? कॉपी घुमा। कायरल सेंटर में पहले का 0, पहले का 1, दूसरे का 0। आजा, वो वाला केस फिर कर लेंगे। थोड़ा बहुत ऐसा रहना चाहिए यार, याद आती रहती है, सब बढ़िया रहता है ना। सब कुछ पूरा ही हो जाएगा तुम याद करना बंद कर दोगे। टीचर वगैरह, अच्छा क्या पॉजिटिविटी है। पहले का 1 है, दूसरे का 0, तीसरे का 0, चौथे के बीच वाले 2 है, पांचवें में 2, छठे में 2, सातवें में 0, आठवें में भी 0, सातवां आठवां बिल्कुल सेम है। सातवें में मिथाइल और H लगा हुआ है, यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन लगा है, तो फर्क क्या पड़ रहा है? 19th का आंसर है 2। 19th का, 9th का आंसर है 2। एक Cl वाला, एक उसके राइट साइड वाला, उसके एकदम राइट वाला नहीं है, क्योंकि वो मिथाइल मिथाइल सेम है। हाँ बेटा, आ रहे बेटा, अभी वहां आ रहे हैं, मुझे पता है कौन कौन सा पूछोगे आप। 10th का आंसर है 3। सल्फर भी कायरल सेंटर है, क्योंकि सल्फर sp3 है, सल्फर पे लोन पेयर है, तो सल्फर है, Cl है, उसके बगल वाला मिथाइल है। एकदम राइट मोस्ट मिथाइल नहीं है, क्योंकि वहां पर 2 मिथाइल एक ही पर लगे हुए हैं। 10 तक बात करेंगे, पेज पलटिए। कितने लोगों को 8th में डाउट है? अब मैं देख रहा हूं मैं झापड़ किसे मार सकता हूं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ऐसे नहीं मारूंगा, आप खुद बोलेंगे, ठीक है? जब आप बोलेंगे तभी पीटूंगा।
आपको 8th में डाउट है? ओके, आपको 8th के पहले किसी में डाउट है? जल्दी यार बोलो यार, टाइम खराब क्यों कर रहे हो भाई? 8th में डाउट है तो बोलो 8th में डाउट है, बाकी क्लियर है पहले के। ओके, मिल गया। मैंने बोला भी है कि 7 आजा जरा देखो, ये है मिथाइल, ये है एच, ये है एच, ये है मिथाइल। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7th एंड यू आर सेइंग कि इसमें तुम्हें कायरल सेंटर 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 8th में तुम बोलते हो कितने प्रॉब्लम है। कितने बड़े वाले झूठे हो तुम भाई। ये कौन सा रॉकेट साइंस देखो जरा, अगर है, अरे ऐसे थोड़े है, तुमने गलती की है ना तो बनता है ना, बनता है तो कैमरा लगा है यार। अच्छा कुछ बातचीत करेंगे, खड़ा हो जा तू, खड़ा हो, खड़ा हो जा। हाँ ऐसा रहना बस, इसके देख इसके, अभी तेरे को नहीं मारूंगा, ऐसे मारूंगा। हाँ और बेटा सब सही चल रहा है, घर में सब ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई बढ़े हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 0 ही है यार। देखिए जरा इस कार्बन पर चलो, अरे आप कैमरा तो नहीं सेट कर रहे थे? आइए इधर, नहीं हम इधर सेट कर रहे हैं, वो उधर से कर रहे, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। इधर आइएगा जरा, यहां 2 चीजें तो अलग दिख रही लेकिन ये बिल्कुल सेम हो गया। अब आप में से कुछ लोग कहते सर इधर से जा रहे हैं तो एच आ रहा है, इधर से आ रहे हैं तो मिथाइल, तो तुम गधे हो। इधर से जाने पर ये आया और इधर से आने पर भी ये सेम ही है, ये आने के बाद तो HMe उसका भी है, HMe इसका भी है। क्या समझ में आया या नहीं? तो 8th में भी 0 है, पेज पलटिए। 9th में कोई डाउट है? 10th में कोई डाउट है? नाउ टॉकिंग अबाउट 11, 1 2 3 4 5 6 6 और बात करेंगे 12th की। 1 2 3 4 5 6, इसका भी 6, 12th का भी 6। क्या 12th में डाउट है? कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, यहां से नहीं बनाना है, यहां से बनेगा। चलिए आइए मेरे भाई, ये कायरल सेंटर है, ये 2 3 क्या बवाल है, 1 2 3 4 5 6, इसमें ज्यादा क्यों आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 7 आंसर, 7 आंसर। वही मैं कह रहा हूं, इसमें 7 आ रहे उधर 6। 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7 है ना मजेदार। अब प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है मुझे पता है, आपको यहां ये कायरल नहीं लग रहा और कुछ लोग को नीचे वाला कायरल नहीं लग रहा, लेकिन ध्यान से देखो, क्या यहाँ मिथाइल है, H है। अब फील करो कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट सेम है या अलग अलग? बोलो बोलो भैया, हो गया कायरल। सिमिलरली मिथाइल H है। अब देखो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट अलग अलग है या नहीं? तो मेरे भाई ये कायरल सेंटर। अगला 13 तो हो गया था, ये सब हो गया था, 16 भी हो गया था। चलो आओ आज यार खत्म कर डालते हैं, सब खत्म कर डालें। नंबर क्या लास्ट? हाँ 17 दिख रहा है ना आपको? 17। अच्छा आइए जरा ध्यान से देखिएगा, बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर हैं?
बोलिए 0। वेरी गुड। आप कितने कितने 0। सही है या नहीं? आप कितने बोलो। क्या करोगे तुम? क्या है भैया, पढ़ने वढ़ने आए हो, क्या करने आए हो? 2 कायरल सेंटर में प्रॉब्लम है क्या? यहाँ 4 अलग चीजें नहीं दिख रही और यहाँ 4 नहीं दिख रही अलग, नहीं दिख रही। कितने कायरल सेंटर बोलो? ये स्यूडो कायरल, ये स्यूडो कायरल, समझ में आया? ये दोनों कायरल थे, आपको पता आया था मैंने कि स्यूडो कायरल को भी कायरल में गिन लेते हैं। कर लोगे भाई? ये एमी एच एच एमी, ये स्यूडो कायरल है या नहीं? बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? बोलो डैश जल्दी। कितने कायरल सेंटर? 3 या 4? 3 या 4? बोल दो, बोल दो। आप कितने? 1। आप कितने? हाँ 0। आप कितने? 1। आप कितने? आप बताओ इसमें स्यूडो कायरल कितने? स्यूडो कायरल कितने हैं? ऑब्वियसली 0 है। हाँ ओ, मुझे लग रहा है गुलेल उलेल से मारा है आपने। आपके पास चली गई बोतल है? खुद की बोतल लाइए। ये देखिए, बताइए क्या आप स्यूडो कायरल आ गया है क्या? सही है या नहीं? यहाँ स्यूडो कायरल हैं 2 और टोटल कायरल हैं 4। 1 2 3 4। एक और प्रश्न मुंह पे मार दूं आपके तो ठीक हो जाएगा। ये लिखिए इसी बात पे, ये HCl HBr HOH HCl HBr मिथाइल। बताओ 20 में स्यूडो कायरल है या नहीं? सोच समझ के बोलो, बोलो है क्या? बोलो है ना? बोलो स्यूडो कायरल है या नहीं? स्यूडो कायरल, यहां आंसर है 0। और 21 में देख पा रहे हो क्या? है क्या 21 में स्यूडो कायरल है? मेरे भाई मैंने आपको बोला था स्यूडो कायरल जो है उसके आगे पीछे लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब सिमेट्री नहीं होता। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो चीजें यहां जिस तरीके से जुड़ी हुई हैं वही चीजें उस तरफ भी उसी तरीके से जुड़ी होंगी। अपीयरेंस कुछ भी हो सकती है, जो इधर लेफ्ट राइट है वो उधर राइट लेफ्ट हो सकता है, अप है डाउन हो सकता है, लेकिन चीजें उसी तरीके से जुड़ी होंगी। आओ मुझे बताओ क्या यही हो सकता था? अगर होता तो, लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाले पे Br जुड़ा है, जस्ट नीचे वाले पे Cl है, तो स्यूडो कायरल है। हाँ या ना? इसके ऊपर Br CO स्यूडो कायरल है भाई। कर लोगे? वेरी गुड, ये सब घर से करके लाना। अब हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये डिजाइन आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे लिखा गया, एक वर्टिकल लाइन है, खूब सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। मेरे भाई इसे बोला जाता है फेसर प्रोजेक्शन। क्या बोला जाता है? फेसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कायरल सेंटर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सही है या नहीं?
तो लिखते समय क्या रूल लगाते हैं वो देखें। 3 रूल होते हैं जिसमें बेसिकली थर्ड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है रूल 2 और ये है रूल 3। पहला रूल कहता है ऑलवेज ड्रॉ कार्बन चेन इन वर्टिकल लाइन। समझ रहे? बोलो ना मुंह से। कार्बन चेन किस में आएगा? वर्टिकल लाइन। विद हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट टॉप। ये कह रहा है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप टॉप पर हो। अब आप कहोगे प्रायोरिटी बोले तो IUPAC के हिसाब से सही है या नहीं? ऊपर की तरफ हो और नियरर टू टॉप, या तो ऊपर हो या ऊपर से करीब हो, नजदीक हो। सही बात है। इन द शॉर्ट सेंस IUPAC नंबरिंग अगर हम कभी करें तो वो ऊपर से चालू हो। IUPAC पढ़ी कभी जिंदगी में? नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। ओके, सेकंड है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ CC। जितने कायरल सेंटर है उतनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है? इसमें बहुत बेसिक चीज बताई जा रही है। वर्टिकल लाइन ये, हॉरिजॉन्टल लाइन ये, लेकिन कौन सी चीज लेफ्ट रखनी है, कौन सी राइट, कौन सी टॉप, कौन सी बॉटम, वो बताएगा कौन? रूल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मगर क्या आप फिशर सीखना चाहते हैं? मुझे पेन चाहिए अलग अलग कलर के। मुझे कैप निकाल के दिया करिए। इसका नाम ही नहीं पता मुझे। ग्रीन दीजिए। ब्लैक दीजिए आप। ये पिंक रख लीजिए, ये रखिए। हाँ जी, तैयार? एक बार सीख लो, वही करना है, हमेशा सही बनेगा, ठीक है। ठीक है जी। ये कायरल सेंटर को देखते समय इनफाइनाइट मेथड्स हैं। आप यहां से देखो, कोई यहां से देखे, यहां से, इधर से लेफ्ट से, राइट से। तो हम इन इनफाइनाइट मेथड में किसी एक खास तरीके के मेथड से फिशर बनाते हैं। देखने के बहुत सारे मेथड्स। एक ऐसे देख रहा है, क्या इस समय रेड आपकी तरफ है? क्या बाकी 3 आपसे दूर हैं? हाँ या ना? तो बनाया जाए तो रेड वेज में बनेगा, 3 डैश में बनेगा। इस समय 2 आपकी तरफ है, एक आपके सर की तरफ निशाना लगा रहा है, एक आपके पैर की तरफ निशाना लगा रहा है। हाँ या ना? तो क्या ये वेज होंगे? क्या बाकी 2 डैश होंगे? होने को तो ये भी हो सकता है। ये आपके राइट हैंड को निशाना लगा रहा है, ये आपके लेफ्ट हैंड को निशाना। हाँ या ना? ये 2 वेज होंगे, ये 2 डैश, 3 वेज। हाँ या ना? बोलो डैश। ये 1 डैश, 3 वेज। लग रहा है 1 डैश नहीं है यहाँ पे। क्या समझ रहे हो बात को? हमें इनफाइनाइट मेथड्स में से एक मेथड देखना है। वो ये है 2 देखने वाले की तरफ और 2 उससे दूर। 2 अपनी तरफ कीजिए, 2 अपने आप दूर हो जाएंगे। आया ना? फील करिए, महसूस करिए। पीछे क्या देख रहा है? इधर फील करना है, इधर देख। सही है? तो पीछे लगेगा। लेकिन सर 2 तो ऐसे भी हमारी तरफ थे, आप ही की तरफ तो हैं। लेकिन बेटा बताइए, ये आपके सर पे निशाना लगा रहा है और आपके पैर पे भी निशाना लगा रहा है, और ये आपके राइट और लेफ्ट हैंड पे लगा रहा है।
तो सच बताइए खतरा कम किधर है? बोलो, ये वाला इधर खतरा कम है ना? तो क्या दिमाग में बैठ गया कि ऐसे ही ऐसे ही देखना है? कर लोगे? चलिए अब आप एक काम करिए, दो आपकी तरफ हैं, एक आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, एक आपके राइट हैंड की तरफ। एक ऊपर दिख रहा लेकिन आपसे दूर है, एक नीचे दिख रहा लेकिन आपसे दूर है। अब टॉर्च निकालिए और जला दीजिए। उससे इसका क्या लेना देना? मैंने टॉर्च लेके रख के उसमें आग लगा दी, तो उससे इसमें क्या? अब एक टॉर्च जलाने का मतलब ये नहीं है इसमें आग लगा दो। तो हाँ, वो दिखा रहा वहां से, टॉर्च लेके स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन। क्या तुम मानते हो कि अगर तुम टॉर्च जलाओगे, इधर चल दो, टॉर्च जलाओगे तो क्या इसकी परछाई में प्लस बनेगा या नहीं? हाँ या ना? लेफ्ट में कौन सा कलर दिखेगा तुम्हें? बोलो। अच्छा लग रहा है लेफ्ट वाला हैंड कौन सा होता है? वो जो रहने दीजिए, लेफ्ट वाला मतलब पीछे लगे ऐसे खाना खाते हैं नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं 12वीं क्रॉस कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि लेफ्ट हैंड कौन सा राइट हैंड। पीछे वाले दो चार एकदम शांत है, कह रहे हैं अपनी बात क्यों हो रही है इधर। तो हाँ, लेफ्ट में क्या कलर बोलो? लेफ्ट में है रेड, राइट बोले तो ग्रीन, ऊपर बोलो तो मैं हाथ नहीं घुमा सकता, गड़बड़ हो जाएगा। ब्लू, ब्लू, रेड कौन बोल रहा? नीचे ब्लैक। आया ना? बधाई हो, फिशर बन गया। सीख गए, फिशर बन गया मैडम। ये फिशर सीख गई आप? भरोसा ही नहीं होता लोगों को, कह रहे कुछ गड़बड़ है, हम सीख कैसे सकते हैं? ओके, क्या आप फिशर सीख गए? एक कायरल सेंटर पे जो आपने किया है वही 2 पर करना है, वही 4 पे करना, वही 400 पे करना, वही 4000 पे करना, वही 4 लाख पे, कुछ नया नहीं करना। एक बात याद रखना कि ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक सेंटर को वहां से देखा जहां आप बैठे हैं, तो कंपाउंड में अगर 25 कायरल सेंटर हैं तो सारे के सारे आप वहीं से देखोगे, और हर सेंटर पर 2 चीजें आपको आपके लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ चाहिए ही होंगी। पीछे लगे नहीं हुई तो अबे तो घुमा के ले आना अपनी तरफ। नहीं आया क्या? फंडा क्लियर है या नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट फिशर। अब एक चीज और बताना है, ध्यान से देखो। यही बनाया ना तुमने, यही बनाया ना बोर्ड पर, देखना जरा। अब क्या दिखेगा? लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे। जल्दी कर बे, दर्द हो रहा है। समझ में आ गया? ओके, ये वाला आपने बनाया ही है। थिंक अबाउट दिस वन, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे। तो क्या आपने देखा कि तीनों में ऊपर मैंने ब्लू ही रखा है? हाँ या ना? अच्छा चलो हटा देते हैं इस चीज को। लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे। अरे कुल मिला के समझ रहे हो, एक कलर ऊपर रख के मैं 3 डिजाइन बना रहा हूं, तो टोटल 12 डिजाइन बना सकता हूं। आया ना? पीछे लगेगा फिर तो आप होमवर्क दोगे, कोई कुछ बनाएगा कोई कुछ बनाएगा। बिल्कुल सही है, इसलिए कई बार मैं जो आंसर बताता हूं लोगों का सही होता है, मैच ही नहीं करा पाते। इसलिए जब आप रूल 1 2 भी लगाओगे 3 के साथ ना, तो तुम सब सेम ही आंसर बना रहे होगे। क्या बात भेजे में गई? अगर तुम केवल 3 लगाओगे तो सबका सही भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। कहीं जब 1 भी लगाओगे कि भैया प्रायोरिटी इसी को यहां रखना है, तो सबका आंसर क्या आने वाला है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सीख नहीं पाए, या शायद सीख गए हो, देखना। ठीक है, इससे देखो, क्या रेड लेफ्ट है? आपके हिसाब से ही बोल रहा हूं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये टॉप है, ये बॉटम है। एग्रीड? सही है। तो जो पहले फिशर बना
और जो अभी फिशर बना सेम ही तो है, सेम ही तो है ना। सो हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली है। सर आपने पता है क्या किया, चार में एक को फिक्स किया और 3 को घुमाया। सर ये हम कर सकते हैं, यस। ये वाले फंडा समझे, 4 हैं तो एक को फिक्स कर लो और 3 को घुमाओ। अरे यार मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है या नहीं? ऐसा आप ध्यान से सुनना, ये क्यों हेल्पफुल होने वाला है। रूल 3 लगाया तुमने, रूल 3 लगाया तुमने, रूल 3 से कुछ भी बन जाए, कुछ भी डिजाइन बन जाए। अब तुम्हें रूल 1 लगाना है तो तुम्हारे पास एक टूल है, तुम एक को फिक्स करके बाकी 3 को घुमा के वैसा ला सकते हो जिस प्रायोरिटी का तुम्हें जहां लाना है। कितने लोग को मेरी बात समझ में आई है? मैंने भी भाई अगर तुम ये देखोगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पर हो तो तुम हो सकता है वो इनर साइड पढ़ रही हो वहां से ऑब्जर्व ना कर पाए, कहीं से भी देख के एक फिशर बना लो, 12 में से एक बन गया। अब तुम्हें चाहिए गोल्डन रूल वाला जो तीनों रूल फॉलो करे, तो अपने हिसाब से उसमें एक को फिक्स करना, 3 को घुमाना। मान लो थोड़ा सा मामला सही हो गया, फिर किसी और को फिक्स करके बाकी 3 को घुमाना। क्या ये फेर बदल करके तुम सही जगह पर ला सकते हो या नहीं? ओके, मैं अभी ये बताऊंगा कैसे करना। लीजिए आइए, थर्ड रूल अभी मैं लिख दूंगा। आइए पहला प्रश्न देखिए, ये है COOH मित्रों, ये है CH3, ये है H, ये है OH, सारे देखो। अच्छा क्या आप ये भी समझ गए कि ये सच नहीं है? क्या इसका सच ये था या नहीं कि रेड आपकी तरफ था, ग्रीन आपकी तरफ था, ब्लू आपसे दूर था, ब्लैक आपसे दूर था? बोलो दूर था या नहीं? आइए ये प्रश्न हमें मिल गया। अब देखिए मैं दोनों चीज करूंगा, मजा आएगा आपको। सेकंड पर चलते हैं, तैयार? देखो बहुत आसान होता है फ्रंट व्यू, हमें इधर यहां खड़ा होना है, यहां तक तो सब समझ, पीछे खड़े होके देखना है, वहां तुम्हारी बुद्धि मुझे पता है कितनी है, तुम फैल जाओगे। समझ में आया या नहीं? तो वो जो शॉर्ट ट्रिक है ना, एक को फिक्स करके 3 को घुमाना, वो आपको हेल्प करेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने दिया आपको NH2, देखिएगा जरा, H बहुत आराम से देखना, और मैंने यहां पर कर दिया CH2OH, और ये मैंने कर दिया COOH। ठीक है, एकदम रिलैक्स, पक्की बात? नींद तो नहीं आ रही आपको? थोड़ी थोड़ी आ रही? ओके, पीछे लग रहा हमें बताओ, हमें आ रही, हम क्या करें? फोकस, पीछे लग रहा वो कर चुके हैं फिर भी नहीं आ पा रही। ध्यान से देखो, क्या तुम चाहते हो कार्बन चेन वर्टिकल में रहे? कुछ नहीं चाहते, आप छोड़ दो आप, ठीक है। यहां मुंह उठा के जाओ और खड़े हो जाओ ऐसे। हम खुद दो चीजों के बीच में जाके खड़े हो गए। अच्छा OH H, हाँ या ना? क्या ये सबसे आसान है या नहीं? सच बताओ, यहां टॉर्च भी जला दिया तुमने, बताओ तुम्हें लेफ्ट हैंड पर क्या दिख रहा है? सारे बोलो, राइट पर, ऊपर, नीचे। इत्तेफाक से ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है। देखो कार्बन चेन वर्टिकल में एंड IUPAC 1 2 3 तीनों रूल लग रहे। लेकिन अगले क्वेश्चन में मैंने जानबूझकर ऐसा दिया है कि तुम्हें पता है ये कार्बन वाले मैंने यहां रखे हैं, तो या तो तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है तुम यहां खड़े होके उधर उल्टा खड़े होके लेफ्ट राइट सोचो और देख पाओ। अच्छे बच्चे कर ले जाते हैं विजुलाइज, लेकिन आपकी बात करते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुंह उठा के खड़े हो जाओ। पीछे लगा ये काम करने में माहिर है, वहीं कहीं भी खड़े हो जाओ। खड़े हो गए आप? अब सच बताओ, ऐसा करने से लेफ्ट में क्या आएगा? आया COOH, आया या नहीं? राइट में क्या आया? CH2OH। अब बताओ ऊपर क्या आया? ऊपर आया NH2, नीचे क्या आया? बताइए, ये क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको कार्बन यहां नहीं चाहिए। कार्बन किधर चाहिए आपको? बोलो, वर्टिकल चाहिए। एक काम करते हैं, नहीं वर्टिकल में भी ये यहां चाहिए और ये यहां चाहिए। एकदम रिलैक्स करें, तैयार है ना?
ऐसे, इसे करते हैं फिक्स। अब ये मस्ती का काम है और कुछ नहीं। और फिक्स कर लिया तो ये तो यहीं रहेगा, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अभी मैंने जितना बताया उसके हिसाब से नहीं आ सकते, तो घुमाए तो ऑब्वियसली ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, और ये, तो यहां क्या आ गया, और यहां क्या आया, यहां क्या आया। अब बताओ सही जगह पर कौन आ चुका है। तो अब हम इसे क्या कर ले, नहीं आया क्या समझ, और हम इसे घुमाएं, इसे घुमाएं। हेलो, इधर कौन लगाए बुद्धि, इधर तो COOH, CH2OH, NH2 एंड H, आंसर। हालांकि क्या यहां खड़े होके दिख ही रहा है, ये यहां खड़े हो, बट ये हवा में टंगना पड़ेगा इसके लिए। यहां ऐसे, मतलब आप ऐसे खड़े हो, मुंह आपका इधर है, लेफ्ट में NH2, राइट में H, ऊपर COOH दिखेगा, नीचे से, हाँ या ना। ये सॉर्टिंग थोड़ा इजी कर, और शिफ्ट हो जाओ इधर उधर। अच्छा तुम लोग को भी मजा आता, दिख नहीं रहा फिर भी थोड़ा शिफ्ट हो जाओ इधर। समझ में आया क्या, कर लोगे तो मेरे भाई। अब तो रूल 1 2 की तो टेंशन ही नहीं है, क्या 3 जहां से कंफर्टेबल हो वहां से देख लो, जहां से कंफर्टेबल वहां से देख लो, और से घुमा लो फिरा लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, ये करिएगा आप अपने घर से। 4th, ये Cl है, ये OH है, ठीक है। एक और चीज बताता हूं, नंबर 5 देखना सारे लोग मेरे भाई। जैसे ये एक प्रश्न मिला, ये Br, ये Cl, बहुत आराम से देखो, तैयार हैं आप। क्या ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिख रहा है, ये और इस वाले पर 2 चीजें ऐसी हैं, और इस वाले पर 2 चीजें ऐसी हैं, क्या कोई भी समझ जाए कि हमें ऐसे देखना चाहिए। अबे 2 चीजें ऐसी मेरे लेफ्ट राइट हैंड की तरफ, यहां पर भी मेरे लेफ्ट राइट, हाँ या ना। मेरे भाई ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप चीजों को कैसे देख रहे हैं। सच बताओ, अगर मैं ऐसे इसे देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड डैश हो गया या नहीं, और मेरा राइट हैंड वेज हो गया या नहीं, बोलो सारे। तो मुझे सच बताना, यहां से तुमने टॉर्च जला दी, सच बताओ तो प्रोजेक्शन में क्या दिखेगा, यहां लेफ्ट में क्या दिखेगा, लेफ्ट में इस आदमी को क्या दिखेगा, हाँ इस कार्बन पर लेफ्ट में क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा। पीछे लग रहा है हाइड्रोजन कहां से आया भाई, यहां डैश में था ना, पीछे लग रहा है तो बनाओ, नहीं बनाते, अंडरस्टूड है। यहां वेज में क्या है, हाइड्रोजन। यहां लेफ्ट में क्या दिखेगा, राइट में ब्रोमीन, बिहार नहीं बे, बिहार। अच्छा यहां लेफ्ट में क्या दिखे, सारे बोलो, राइट में ऊपर, नीचे ऊपर, ये नीचे, ये सर आ गया, बधाई। पीछे लग रहा है ये तिरछा क्यों है, अबे गधे, वो स्क्रीन पे परछाई है ना उसकी, सीधा बना लो, कोई दिक्कत वाली बात। कितने लोग को समझ में आ गया ये, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लेकिन तुम्हें लगता है क्या कि IIT वाले एकदम बढ़िया 2 चीजें तुम्हें ऐसे ऐसे दे देंगे और तुम्हें ऐसे देख के लेफ्ट राइट कर लोगे, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेट करेंगे। खैर वो कितना भी कॉम्प्लिकेट कर ले अपने को दिक्कत नहीं है। आइए जरा देखिए, देखो मगर बोर्ड, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहां 2 चीजें ऐसी हैं और यहां 2 चीजें ऐसी हैं। तो मेरे भाई मैं इधर खड़ा होता हूं या मैं अभी खड़ा हूं, तो यहां सही बनेगा, यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी, और उधर खड़ा होता हूं तो यहां सही बनेगा, यहां थोड़ी प्रॉब्लम। सही है यार, आप कहीं से भी बनाइएगा सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। किधर से बनाए बताओ, बिहार की तरफ से, ये है 6, यहां की तरफ यहां खड़े हो जाते, सही है या नहीं। यहां से देखो,
ठीक है, बहुत आराम से। तो बताइए जरा, स्क्रीन लगा लें और स्क्रीन पर बताओ लेफ्ट क्या दिखा, सारे बताओ। राइट में ऊपर, सही है या नहीं? अब यहां एकदम रिलैक्स हो जाओ। क्या आप देख रहे हो, ये आपके सर पे निशाना लगा रहा है, ये पैर पे, और हमें ये पसंद। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, यहीं बैठे बैठे क्यों ना मैं इस सेगमेंट को 180 डिग्री घुमा लूं। तो क्या ये जो वेज सीएल था इधर की तरफ, ये फिंगर में जिसपे ये रिंग है, मान लेना सीएल है, 180 घुमाने पर क्या वो डैश हो जाएगा? उस आदमी के लिए अंदर हो जाएगा। तो क्या ये जो वेज इधर था, क्या ये अंदर जाकर डैश हो जाएगा या नहीं? सीएल डैश हो गया, मतलब इसके लिए किधर आ गया? लेफ्ट में आ गया। किस में आ गया? मेरे भाई बधाई हो, ये इसका फिशर है। वही तो करना है। अरे मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया, नीचे वाले पोर्शन को घुमा दिया 180, फिशर सेम आया देखो। अरे यार, तो फिशर बनाते समय वापस घुमा लिया, फिशर बनाते समय वापस घुमा लिया। क्या समझ में आया या नहीं? हम इसे वापस रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड कैसे दिया जा रहा है, ये अलग अलग चीजों पे डिपेंड कर सकता है। लाइक लुक एट दिस क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन देखिए, सही है यार? यहां है OH और यहां है Br। यार ये तो सर, आप नीचे ऐसे दो हैं, यहां पर ऐसे दो हैं, और यहां ऐसे दो हैं, मानते हो यार? तो क्या सर, या तो हम उड़ते हुए ऊपर से देखें, नीचे लेट के देखें, हाँ सेम ही बनेगा। या तो कंपाउंड घुमा लो, या इतना टाइम क्यों कर रहे हो, विजुलाइज कर लो कि तुम्हारे पास पंख हैं और तुम उड़ रहे हो और तुम ऊपर से ऐसे देख रहे हो। विजुलाइज करो और अपने लेफ्ट और राइट हैंड को वेज या डैश का नाम दो। लेफ्ट हैंड वेज, राइट हैंड, आया ना? चलो इस प्रश्न को बड़ा कर लिया जाए क्या? डैश डैश में Cl, वेज में फ्लोरीन, डैश डैश में आयोडीन, डैश डैश में ड्यूटीरियम, वेज में ट्राइटियम, सही है यानी? वेज में NH2, डैश डैश में फ्लोरीन। बस बहुत हो गया यार, पीछे लग रहा है ये तो छोटा पड़ गया आदमी, कोई बात नहीं। सही है या नहीं? करें? अच्छा, मुंडी किधर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं मुंडी इधर करूंगा तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, आया ना? अच्छा, मजेदार बात है, सेम आंसर आएगा। तुम ऐसे देखो या ऊपर उधर से देखो, नीचे से देखो, क्योंकि तुम वो जब घुमा फिरा के करोगे ना, फाइनली सेम बनेगा। चलें, तैयार? एक वर्टिकल लाइन आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी? बोला करो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है या नहीं? अच्छा, क्या आप मानते हो कि आप यहां कंफर्टेबल हो या नहीं? क्या इसका लेफ्ट हैंड तुमने वेज बोला था या नहीं? तो वेज क्या हो गया? लेफ्ट। अब कुछ करना ही नहीं है। डैश क्या है? राइट राइट लेफ्ट राइट, बनाने अपने को। वेट और पता कर लेते हैं इसे, यहीं से इस सेंटर पर क्या सर और पैर की तरफ निशाना लग रहा है? तो क्या ये Br को घुमाना चाहेगा? कितने डिग्री से? 180। ये डैश वेज हो जाएगा या नहीं? ऊपर जाकर वेज हो जाएगा या नहीं? और वेज को हम क्या ट्रीट करते हैं? मत घुमाओ, अपन तो घुमा चुके हैं दिमाग में, ये ऊपर जाकर वेज बनेगा। मतलब ये राइट लेफ्ट राइट, वो मार्च कर रहा था पीछे। क्या ये क्लियर है? क्या तुम्हें फिशर बना हुआ दिख गया है? चलो जी बताओ, OH किधर? लेफ्ट। राइट में क्या आएगा? वहीं पर H होगा। ये Br किधर? लेफ्ट। H राइट में। ये किधर है? राइट। ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट, और ये वाला राइट, और ये वाला राइट, हाँ या ना?
क्या फिशर बना लिया आपने? कितने लोगों को समझ में आया? सच बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ बोलना। क्लियर है क्या? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। बैठ जाइए, इनका प्रश्न सुनिएगा। इनका प्रश्न है कि देखो सर, आप हमें टोपी पहना रहे हो। मैंने कहा मतलब? कह रहे सुनो, कह रहे आप एक एक करके बनाओ फिर असलियत खुलेगी। कह रहे ये लेफ्ट है, समझ में आ गया, OH लेफ्ट है। मैंने कहा ठीक। कह रहे फिर इसे बनाने के लिए आपने घुमाया, तो जब इसे घुमाओगे तो क्या सब नहीं घूम जाएंगे? बात सही है, बात बिल्कुल सही बोल रहा है। सोचो ना, ये तो बना दिया लेफ्ट, जब मैं इसे यहां से घुमाऊंगा, इसके लिए तो घुमाना पड़ेगा। तो ये अच्छा, ये घुमा के ये दो सही बन जाएगा। क्या तुम ये कह रहे हो कि इसे घुमाते ही ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे? बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जब मैं यहां आऊंगा तो ये किधर होगा? नीचे। मैं फिर उसे घुमा लूंगा, फिर यही तो आ जाएगा। नहीं आया क्या? अरे समझ में आया या नहीं? भाई तुमने इस वाले सेंटर को जब घुमाया तो ये एक्चुअली पूरा पोर्शन घूमेगा। ऐसा थोड़ा कि बस यही घुमा लेंगे। देखो यहां पर भी वही फंडा। इस कार्बन पर 4 चीजें हैं, एक ये, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, एक ये। एक को फिक्स कर लो, कर लिया, 3 को घुमा दो। वही तो कर रहा हूं ना, अभी किया था ना। तो ये भी यार ऊपर गया, हालांकि सब चेंज हो गए, लेकिन जब ये नीचे आया तो उससे भी घुमाएंगे तो यही आ जाएगा ना। हेलो, वेरी गुड। आपको एक मजेदार चीज बता दूं, IIT JEE के सिलेबस में फिशर प्रोजेक्शन 2 कायरल सेंटर से ज्यादा बड़े कंपाउंड का नहीं है। ये चले गया आउट ऑफ सिलेबस, हटाओ इसे बेटा, यहां से कट कर दो। लो, बहुत मन कर रहा है, लो खूब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, हाँ या ना, तो यहाँ ऐसे ऐसे तोड़ लेना, फिशर बन जाएंगे छोटे छोटे। अब एक फंडा तो सेम ही है, 2 का हो या 200 का, कर लोगे? तो भाई साहब वो आपको डैश मानते हुए केवल 2 कायरल सेंटर देंगे मैक्स टू मैक्स, जैसे ये वाला, ये वाला, ये तो हो ही जाएगा। तो चाहे इधर खड़ा होना हो, इधर ऊपर से देखना हो, नीचे से देखना हो, सेम आंसर आने वाला। 8th का जवाब दे दीजिए मुझे। ये A है, ये B है, ये C है, ये X है, ये Y है, ये Z है। बताइए उड़ने का वक्त आ गया है या नहीं? उड़ने का वक्त आ गया है। मुंडी बस याद रखना किधर रखोगे, ऐसे रख लें। नीचे देख रहे हो दोस्तों, तो नीचे देखते हुए बताओ लेफ्ट में ऊपर क्या दिखेगा? Y Z B C A X। क्या ये इंट्रा कन्वर्जन है या नहीं? कभी अगर आपको फिशर से वेजन डैश बनाना है, बना लीजिए। वेजन डैश से फिशर बनाना, वो तो हम उतनी देर से कर ही रहे हैं। मेरे भाई आपने एल्कोहल लेके उड़ रहे थे, अक्सर लोग उड़ने लगते हैं, फिर जब एल्कोहल उतरा तो आप भी उतर आए, और अब आप यहां से देखने लगे। क्या आप न्यूमैन बना रहे हो या नहीं? तो ये डॉट, डॉट पर लेफ्ट में क्या है? राइट में नीचे, एंड A के पीछे, A के पीछे Y। पीछे लगे रहा सर, देखो X के आगे पीछे मैं किसी को नहीं चाहता, इसलिए A के पीछे Y का लपड़ मारूंगा तेरे। A के पीछे X, C के पीछे एंड B के पीछे ये Y। मेरे भाई क्या ये भी इनका कन्वर्जन आप समझ चुके हो? ये देखिए, ये तो आता ही था तुम्हें पहले से। तो अगर न्यूमैन से फिशर बनाना है तो बना सकते हैं या नहीं? क्या एक चीज तुम्हें यहां से समझ में आई है क्या, कि आप फिशर प्रोजेक्शन जो ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअली आप अनस्टेबल कन्फर्मेशन से करते हैं। देखो ना गधे, इक्लिप्स है ना कल से पैदा। और खैर यहां तक सोचने की जरूरत है, जिस वक्त मैंने ये कहा था कि हर कायरल सेंटर पर 2 चीजें आपकी तरफ होनी चाहिए,
तो क्या वो इक्लिप्स नहीं था क्या? सोचो ना, तुम वहां खड़े हो, दो चीजें ये तुम्हारी तरफ, इस वाले पर भी, तो ये पीछे एक दूसरे के आगे पीछे ही तो हैं, आया ना? तो मेरे भाई ये पॉइंट हम यहां पर मेंशन करेंगे कि फेसर प्रोजेक्शन जो है, फेसर प्रोजेक्शन इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम, ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम, क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंफर्मेशन, अनस्टेबल कंफर्मेशन। चलिए जी, बधाई हो। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दे सकता हूं। देखिए, इसका फिशर बनाना आपसे पूछा जा सकता है, CH3HOH 10th। मैं विजन डैश में भी दे सकता हूं, CH3। और ये थोड़ा सा परेशान करने के लिए चीजें आड़ी तिरछी की जा सकती हैं, ये OH, ये H, ठीक है। क्या आप इन सबका फिशर बना लाएंगे? और फिशर बनाते समय आप प्रयास करेंगे कि आप तीनों रूल लगाएं। पहले तो फिशर बना लेना रूल 3 से, फिर उसे घुमा फिरा लेना। अच्छा, एक और मजेदार चीज बताता हूं, इसमें किनारे वाले सेंटर को जैसे चेंज करना है, तो ऑब्वियसली बात, हम इन तीन को ही घुमाएंगे, इतने बड़े को थोड़े घुमाएंगे, तो इसे फिक्स कर लेना, हाँ या ना? और बाकी को अपन क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ये ऐसे देता हूं, ये है आपका CH3, ये है आपका CH2OH, ये है H एंड ये है OH। बधाई हो, इसी के साथ हमने फिशर प्रोजेक्शन भी खत्म कर लिया। फोटो खींच लो। क्या राइट और लेफ्ट में से किसको वेज मानेंगे, किसको? मैडम जी, जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होगा उसे वेज मानेंगे। हाँ, जैसे मैं कोई कंपाउंड ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कोई चीज इधर दिखी, वेज डैश तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे मैंने कोई कंपाउंड देखा, मुझे ये दाईं तरफ दिख रहा है, तो वो प्लस में मैं दाईं तरफ बनाऊंगा, जो बाईं तरफ दिख रहा है वो बाईं तरफ बनाऊंगा। कुछ नहीं मानना है, मैंने कुछ देखा, जैसे ये दो चीजें मैं देख रहा हूँ, तो ये मैं राइट बनाऊंगा, ये लेफ्ट बनाऊंगा। वेज एंड डैश का मतलब कहां से आ गया? क्या आप अभी तक ये समझ पाई हैं कि कंपाउंड में दो बॉन्ड के बीच में खड़े होकर देखना है, तो जो लेफ्ट है लेफ्ट बनाओ, जो राइट है राइट बनाओ, खत्म। क्या कौन से क्वेश्चन की बात करें? सभी ने क्यों नहीं दिखेगा ऊपर ऐसे? तो ये दो चीजें ऐसी हैं, तो ऊपर वाले को लेफ्ट राइट में नहीं दिखेगा कुछ। अरे ऐसा है, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा लेफ्ट राइट, दिख रहा है ना? कर लो जल्दी से, बोलना, दांत क्या दिखा रहा है? हाँ तो घुमाता रहे, सेम आ जाएगा बार बार। जो बोल रहा वो कर, एक बार पेज भरना, 1.5-2 पेज ऐसा भरो, उसके बाद भी अगर इश्यू हो तो मुझसे पूछो। हाँ, क्या न्यूमन से फिशर कैसे बनाएंगे? देख तो रहा बेटा, कैसे बनाएंगे कि क्या मतलब है? अजीब बेवकूफ हो, ये डैश है यहाँ पे, ये डॉट है, ये सर्कल। इतना भी रिलेट नहीं करोगे तो फिर कैसे करे चलेगा यार? ये डॉट है, ये सर्कल है, और क्या बताऊं? हाँ या ना? और अगर न्यूमन से नहीं बना पा रहे हो तो न्यूमन से ये बना लो। अरे भाई, अगर तुम न्यूमन से नहीं बना पा रहे हो तो न्यूमन से ये बना लो, ये तो बना ही लोगे। लेफ्ट वाला डैश, राइट वाला वेज, डैश। चलिए, बधाई हो। मेरे भाई यार, इस पर में प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आई साइंटिस्टों को कि कंपाउंड जो थे, हाँ बता रहा हूं, रुक जाइए, कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं।
आइए सारे लोग देखिएगा, ये देखिए, ये है CHO, ये है HOH, ये है CH2H, और ये है सेकंड, ये है CHO, ये है OHH, और ये है CH2H। बहुत आराम से सुनिएगा, प्रॉब्लम को समझेंगे पहले, फिर उसका निराकरण करेंगे। इस कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री नहीं है, POS नहीं है, COS नहीं है, AA कुछ भी नहीं है। और क्या हमने स्यूडो कायरल के टाइम पर भी पढ़ा था, तो ये लाइट को घुमाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, याद है या नहीं? तो ये लाइट को क्या करेगा दोस्तों, ये लाइट को घुमाएगा। लुक एट दिस, सेम इसके साथ भी है, ये भी लाइट को घुमाएगा, लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा। अच्छा अब सच बताना, एक चीज जो ये प्रूफ करेगा कि आप इंसान हो, हालांकि मुझे पता है, सत्यापित करेगा, मतलब एक बार फिर से मुहर लगेगी कि देखा तुम वही हो। तो यार देखना जरा, क्या मैंने सही किया है? अगर मैं इस कंपाउंड को उठा के पलट दूं तो ये बन जाएगा। सारे बोलो, मिलकर बोलो। एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। इतना पढ़ने के बाद तुम इस स्टेटमेंट को सही बोल रहे हो। इतना पढ़ने के बाद तुम इस स्टेटमेंट को सही बोल रहे हो, मतलब ये बुद्धि है। फिर तुम दोष दोगे जमाने को। क्या ये कंपाउंड ये है, और इसे अगर पलटा जाए, जैसा तुम डैश पंक्ति की बात कर रहे थे, तो क्या ये हो जाएगा या नहीं? अगर मैं इसे पलट हूं, ये तो ये था, इसे पलटने का मतलब उधर आकर डैश होगा। अच्छा, और ये क्या है, आओ देखें, क्या ये है? बोलो भाई, इंसान हो तो बोलो, मनुष्य हो तो। ये CHO, ये CH2, तो इसे पलटने पर तो वो मिला, ये कहां मिला? ये मिल रहा है क्या? इसे पलटने पर ये मिला, और ये है, ये सेम है क्या? मुंह से बोलो। तो तुमने ये पर हाँ क्यों बोला? नहीं तो, मैंने बोला अभी क्या आपको ये बताया था मैंने कि ये H दरअसल यहां है ऐसे आपकी तरफ, ये OH दरअसल ऐसे है आपकी तरफ, ये बना हुआ है ना, और ये CHO अंदर है, CH2OH अंदर, ये परछाई है उसकी। बेटा नहीं समझ पा रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? है बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग चीज, तो मैं ऐसे घुमाते रहो उसमें। चलिए, प्रॉब्लम ये है कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड है, दिख भी रहा है हमें। ये लाइट को अगर प्लस थीटा घुमाएगा तो ये माइनस थीटा घुमाएगा। दे आर मिरर इमेजेस। इसके आगे मिरर रखो, देखो ये इमेज बनेगी। इसके आगे मिरर रख दीजिए, यहाँ पे बनेगा या नहीं? मुद्दा साइंटिस्टों के सामने ये आया कि ये भी है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है मेरे भाई? इसका कॉमन नेम है, और ये भी है ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ रहे हो? तो यार अब एक ही, आप मान लो 4 भाई बहन हो, सबका नाम एक ही रख दिया जाए, डैश 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 डैश, -1 -2 -3 -4 भी नहीं है, डैश 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 डैश। अब बताइए, पिताजी ने बोला डैश। 2 केस हैं, या तो चारों आएंगे या तो कोई नहीं आएगा भाई। या तो वो सोच लें कि हर डैश सोच ले कि उसे बुलाया गया है, या वो सोच ले कि उसे नहीं, उसे बुलाया गया है।
हाँ है ना, अगर किसी डैश को लग गया कि उसे नहीं उसे बुलाया गया है तो वो जाएगा ही नहीं, और ऐसा चारों सोच लें तो कोई नहीं जाएगा। मानते हो या नहीं? तो बताइए प्रॉब्लम आएंगी या नहीं? तो मेरे भाई यहाँ ये डिसाइड किया गया कि इन्हें कोई कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाए। क्या असाइन किया जाए? तो हमारे पास कितना समय बचा है? ओह माय गॉड, 2 मिनट बहुत है हमारे पास। शांत हो जाओ, ध्यान से सुनना। अगले 5 मिनट में ये टॉपिक चलेगा। तैयार हैं आप? तो मेरे भाई साइंटिस्टों को ऐसे कंपाउंड्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स को कुछ कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना था ताकि वो उनका एक स्पेसिफिक नाम हो सके। सही है या नहीं? तो मेरे भाई उन्होंने साइंटिस्टों ने क्या किया, ये काम एक साइंटिस्ट को असाइन किया, और वो साइंटिस्ट था बिहार से। कहां से था? अपन यूपी बिहार वाले टेंशन नहीं लेते चीजों की। सही बात है यार। तो उसे एक फाइल दे दी गई और उसे बोला गया बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तुम्हें इन्हें कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के रूल्स बनाने। उसे हो जाएगा। उसे बोला गया 7 दिन का टाइम। उसे हो जाएगा। मेरे भाई 6 दिन बीत चुके थे। 7वें दिन सुबह वो वैसे ही उठा जैसे रोज उठता था, और इधर 7वें दिन लेबोरेटरी में खूब बड़ा, दूर दूर से साइंटिस्ट आ रहे थे, खूब बड़ा इवेंट रखा गया कि आज एक नया रूल पता चलेगा। यहाँ इसमें कोई हवा ही नहीं है, इसने कोई काम ही नहीं किया है। दूर दूर से लोग आए हैं, ऐसा राउंड स्टेडियम टाइप की चीज जगह है, सब लोग बैठे हैं और बीच में एक चेयर है। समझ रहे हो? ये किसके लिए? इसी बंदे के लिए आए हैं ना। 300-400 साइंटिस्ट बैठे हुए। उसके दोस्त का फोन गया उसके बाद, भाई तू कहाँ है, तेरा इंतजार हो रहा है। वो कह रहा कौन कर रहा है मेरा इंतजार? उसने कहा साइंटिस्ट सारे लोग दूर दूर से आए, आज तुम बताने वाले हो। उसने कहा मैं क्या बताने वाला हूँ? कह रहा याद करो तुम्हें एक फाइल मिली थी, तुमने काम नहीं किया क्या? उसे याद आया कुछ मिला तो था। फिर उसे आधे घंटे लगे फाइल ढूंढने में। फाइल उसने ढूंढा, पेज खोला तो एक ये मुस्कुरा रहा था, एक ये मुस्कुरा रहा। उसने सोचा अब क्या करें, इज्जत की बात है। सोचता रहा, अब टाइम तो ज्यादा नहीं। फिर उसने क्या किया, इसके आगे डी लगा दिया, इसके आगे एल लगा दिया और फाइल बंद करके चल दिया। वहां पहुंचा, उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ, आइए आइए प्लीज आइए, और उसे यहां बैठाया गया। भीड़ चारों तरफ से उसके नाम के, एकदम सब लोग नाम शाउट कर रहे उसका। वो डर भी रहा था अंदर से, लेकिन चेहरे पे नहीं आने दे रहा था। उसने बोला ये क्या नौटंकी लगा रखी है, जरा सा तो काम था। लोगों ने कहा नहीं नहीं आइए फिर भी बैठिए, आपके लिए थोड़ा सा काम होगा लेकिन हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो जो सीनियर साइंटिस्ट है उन्होंने फाइल ली, फाइल खोली तो 2 अल्फाबेट ऐड थे, डी और एल। उन्होंने कहा अगले पेज पर प्रोसेस लिखा होगा। पेज खाली। उन्होंने कहा शायद पेज गलती से छूट गया हो। पूरा फाइल खाली थी। एक सीनियर साइंटिस्ट के मुंह से तो निकल गया कि डैश क्या डैशपंती है ये। तो उसने यार कुछ नहीं सिंपल था, बीच में बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंट होने का प्रयास कर रहा है। फिर उससे पूछा गया ये कैसे किया आपने, बताइए। अब उसे कुछ किया तो था नहीं, तो उसे टाइम भी चाहिए था। उसने कहा बहुत आसान है, तुम लोग जरा जरा सी बात को मुद्दा बना देते हो। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का? उसने कहा ध्यान से देखो इसे, 2 मिनट तक सबको ध्यान से देखना है। अरे उसे खुद के लिए टाइम चाहिए था दोस्त। सब देखने लगे तो खुद भी देखने लगा, कुछ तो बोलना है। 2 मिनट खत्म हो गए जल्दी से, उसे पता भी नहीं चला। सबने कहा हाँ देख लिया, आप बताओ। उसने कहा देखो ये CHO है। सबने कहा पता है, कह रहे, और ये H है, ये CH2OH है, ये OH है। एक पीछे से बोला डैश काम की बात पर आ। तो उसने कहा ये OH जो है। फिर उसने कहा 2 मिनट इसे भी देखा जाए। लोग खून का घूंट पी के 2 मिनट इसे भी देख रहे हैं। अब वो कुछ ढूंढ रहा है, कनेक्शन तो मिले। उसने कहा ये CHO ये OH सब बैठे हैं कि कुछ तो बोलेगा। फिर उसने कहा हाँ, उसे कुछ मिला। कह रहा ये OH लेफ्ट है, लेफ्ट। लोग क्यूरियस हो रहे हैं,
लेफ्ट है। पीछे वाले ने कहा कि दैट्स व्हाई एल, उसने हाँ 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 दैट्स व्हाई एल। तो लोग कंफ्यूज है, फिर यहां क्या बोलेगा? तो कह रहे ये लेफ्ट है, लेफ्ट, इसलिए ये एल। पीछे वालों ने कहा यहां बताएं, कह रहे और ये दाईं तरफ है, दाईं तरफ। दो चार तो कूद पड़े बीच में, पटक के मारेंगे इसे, आज पटक के, आज जिंदा नहीं जाने देंगे। तो उसने खबरदार, प्लीज रूल, आप रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, है रूल, दाईं तरफ है थोड़ी, लेफ्ट है तो एल। पीछे लग रहा है क्या चल रहा है। ओके, लोग रुक गए। एक आया, कह रहा है ऐसे नहीं चलेगा, आप हमारे सवालों का जवाब दो। उसने कहा वही तो कर रहा हूं। एक आया बहुत गुस्से में था, कसम से वो बोल भी रहा था कुछ धीरे धीरे। उसने कहा तो इस हिसाब से तो इसे यू होना चाहिए, ऊपर है, ऊपर। समझ में? ऊपर, ऊपर बोलो या अप बोलो, यू ही आएगा। उसने कहा कि यार तुम लोग बहुत देश हो, ध्यान से देखो 2 मिनट। और देखा, अपना देखने लगा। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो बोलेगा वो पहले वाले से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उसने पहले वाले को ध्यान से देखा, पहले वाले को ध्यान से देखा, इससे देखा, इससे देखा, कार्बन उसने उसे मिल गया कुछ, कह रहा हाँ तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, कार्बन चेन मस्ट बी इन वर्टिकल। हाँ या ना? ये कॉमन सी बात मुझे लगा तुम लोग समझ गए होगे, लेकिन उसे अभी अभी उसने खुद देखा है, कार्बन चेन मस्ट बी वर्टिकल। अगर कार्बन वर्टिकल रखना है तो ये सही जगह पर है। हेलो डैश, तो इसे कर लो फिक्स। हाँ, इसे घुमाओ, ये यहां OH, यहां H, यहां HOH COOH। उसने कहा डी है, डी दाईं तरफ। जब जब वो दाईं बोलता था ना, सब का खून जल जाता था। हाँ या ना? ये डी आ गया, आया या नहीं बताओ जरा। सब सोच रहे थे इसे पकड़ा कैसे जाए, फंसाया कैसे जाए। सही बात है। एक आया, कह रहा अब बताओ तुम, ये NH2 है, ये COOH है, ये CH3 है, ये इसमें OH है ही नहीं। उसने कहा कॉमन सेंस है, मतलब OH की जगह कुछ तो है, NH2 है, वो बाईं तरफ है तो लेफ्ट है तो L। सही है या नहीं? एक आया, उसने कहा अब नहीं बचोगे। उसने कहा कर लो प्रयास। उसने कहा बताओ, बताओ बेटा किधर। फिर उसने कहा 2 मिनट ध्यान से देखो। देखने के बाद उसने कहा यार छोटी छोटी बातें भी तुम लोगों को बतानी पड़ती है। रूल ये कहता है कि कार्बन फिशर गोल्डन होना चाहिए, यानी कि तीनों रूल लगे होने चाहिए। कार्बन वर्टिकल होना चाहिए। लोगों ने कहा है तो वर्टिकल। कह रहा सुनो पूरी बात, तो सब में लगाना पड़ेगा उससे जो बोलेगा। कह रहा है ये है नंबर 1 कार्बन, है या नहीं बताओ? ये नंबर 1, ये नंबर 1। कह रहा है नंबर 1 से सबसे दूर वाले कायरल को देखो, सबसे दूर वाले कायरल को देखो, सबसे दूर वाले कायरल को देखो। हाँ या ना? बोल दिया जाओ ये L है। अब तो सारे रूल तुरंत बना रहा है, सारे रूल वहीं खड़े खड़े बना रहा है। अब ध्यान से देखो, ये रूल पहले गड़बड़ नहीं हो रहे हैं, तो वहीं से लेके आ रहा है। बिहारी बुद्धि लग रही। हाँ या ना? लोगों ने कहा अब क्या किया जाए। एक आया, उसने कहा ये बताओ, ये है COOH, OH, H, HNH2 and OH and CH2H। तो उसने कहा ये L, जैसे L बोला, एक ने कहा मारो ये तो D है। तो वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उसने कहा ध्यान से सुनो यार, तुम लोग बीच में क्यों टोकते हो। वो कह रहा ये तुम्हें L लग रहा होगा, ये तुम्हें L। अब उसे कुछ, इसे D बनाना है, उसके ऊपर प्रेशर है, उसे D बनाना है। तो उसने कहा अब पहले वाले रूल गड़बड़ नहीं होने चाहिए। उसने कहा देखो ये C1 है, सबने कहा है। कह रहा दूर वाले उस सेंटर को देखो जिसपे NH2 है। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? कह रहे भाई सुनो, अगर OH और NH2 दोनों हो तो हम दूर वाले उस सेंटर को देखेंगे जिसपे NH2।
लोगों ने कहा ऐसे क्यों? तो उसने कहा दरअसल NH2 तुम्हारी कैटेगरी का है, एमिनो कैटेगरी। उसने कहा तुम्हारी कैटेगरी है पोटेशियम एमिनो और ये है एमिनो। सही बात है यानी? उसने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफरेंस दिया गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफरेंस दिया गया है, ए से एमिनो, एस से हाइड्रोक्सी। खटाक से नया रूल बन गया, लेकिन ये रूल ने किसी रूल को गड़बड़ तो मेरे भाई बताओ क्या ये डी आ गया या नहीं? एकदम कॉन्फिडेंस में बैठा है। अब उसने तो 3-4 रूल बना दिए हैं, सब परेशान। इत्तेफाक से यहां ये सब चल रहा था, मैं वहीं बगल से जा रहा था, अचानक मैंने देखा बच्चे लोग भीड़ लगा के खड़े हैं। मैंने इन दोनों से कहा भाई हटो, क्या चल रहा है यहाँ? तो पलटे, उन्होंने चरण स्पर्श किया कि सर सही टाइम पे आए हो, एक डैश हमें डबल डैश बना रहा है। मैं अंदर गया, इसने मुझे देख के चरण स्पर्श किया और बोला कि सर सब सही जा रहा है, कुछ मत करना। मैंने कहा क्या किया तुमने? कह रहा अगर मैंने डी और एल रूल बनाया। मैंने कहा एक सवाल का जवाब दो। कह रहा नहीं प्लीज रहने दो। मैंने कहा नहीं बताना तो पड़ेगा, ये COOH, ये H, ये H, ये COOH, ये OH, ये OH, ये है टार्टरिक एसिड। क्या है? ओके। मैंने उसे बोला कि ये बताओ, कंपाउंड देखते ही फिर कुर्सी पे बैठ गया जाके, पैर के ऊपर पैर रख के। कह रहा ये तो बच्चे लोग बता देंगे। मैंने तू बता चल। कह रहा सर ये दाईं तरफ है, डी है। मैंने कहा अच्छा एक और बताओ। कह रहा बात एक की हुई थी। मैंने कहा चुपचाप बता दो। ओ सेम ही बना दिया। हाँ या ना? मैंने बोला ये क्या है? कह रहा ये एल है। मैंने उससे कहा चलो घूम जाओ, हाँ या ना? तो कह रहा क्या गलती होगी? मैंने पहले घूम जाओ। घूमते मैंने उसे लात मारी और वो वहीं गिर गया। क्या तुमने नोटिस किया दोनों कंपाउंड सेम है? ये आप चेक कर लेना कैसे सेम कर लोगे। तो मेरे भाई यहाँ डी और एल लग ही नहीं सकता। आपको जो मजाक लग रहा था, दरअसल वो वाकई रियल रूल्स हैं, वो सारे रियल रूल्स हैं डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन के, जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। और ये सारे रूल्स आपके भेजे में तो आ गए हैं ना, लिखा मैं अगली क्लास में दूंगा, यही लिखाऊंगा सब जो जो बोला है उसने वही बात। हाँ जी क्या? नहीं OH और NH2 बोलिए। हाँ भैया शांत हो। मेरे भाई एक और बात समझ लो कि डी और एल ये रूल डिस्कार्ड किया जा चुका है, क्योंकि आपको पता है ये केवल OH और NH2 में ही लग सकता है। OH और NH2 में ही लग सकता है। कहीं अगर OH NH2 नहीं है तो ये रूल नहीं लगाया जा सकता। सही बात है या नहीं? मैं अगली क्लास में बताऊंगा इसे हटाने के बाद और कौन सा सेगमेंट आया था। आज के लिए इतना ही।